दोस्तों, एक गुरु के लिए बड़ा खुशी का पल होता है जब उसका शिष्य ज्ञान पाकर के उसे सार्थक करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बक्सर ज़िला में, चौगाई ब्लॉक में हूँ। गांव में एक शिष्य मौजूद हैं जो कि सुधीर सर से बकरी पालन ट्रेनिंग लेकर के ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कमर्शियल गोट फार्मिंग चला रहे हैं। पूरा हरा भरा है चारों बगल और इनका फार्म जो है बड़ा खूबसूरत है। और चलिए सारी बातें करेंगे, कितनी बकरियां हैं, क्या खिलाते हैं, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम स्वागत कर लें। सर नमस्कार, आप स्क्रीन पे हैं सर, एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए और मिलिए सर से जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ले जी। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार सिंह, ऐसे दीपू के नाम से मुझे जानते हैं लोग। अच्छा, सारे लोग अच्छा। जी। तो दीपू जी, कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप करते क्या हैं। शुरू से तो बकरी पालन करते नहीं होंगे। नहीं, मैं तो, मेरा ये गांव है, गांव से शुरू से मेरा लगाव रहा है। अच्छा। और मेरे पिताजी बाहर जॉब करते थे तो साथ में उनके साथ मैं भी रहता था। पढ़ाई लिखाई हुआ और वहाँ पर मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। मैं अभी कॉस्मेटिक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप करता हूँ। सप्लाई का काम होता है, सारे दुकानदार मेरे से लेते हैं वो। हाँ, उससे जो मेरा कमाई होता है। फिर मैं सोचा गांव से भी कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जिससे आदमी जुड़े रहे और साइड से कुछ इनकम भी हो और मेरा काम देखकर गांव के लोग भी देखें और ग्रोथ हो, जो हब एक मार्केट बने, जो हब बने। इसलिए मैं 3 साल पहले इसको थोड़ा सा शुरुआत किया था। अच्छा। हाँ, शुरुआत उसमें कुछ परेशानियां आई, बहुत तो परेशानी। सोच आपका 3 साल पहले से माइंड में नहीं, था? सोच तो मेरा ये 10 साल पहले से था। अच्छा, इतने पहले से बकरी पालन के बारे में आप? 10 साल पहले से मेरा प्लान था। अच्छा। लेकिन सिचुएशन अलाउ नहीं कर पा रहा था। अच्छा। मेरा भी बिजनेस नया नया था, धीरे धीरे मैं सीख रहा था, अपने बिजनेस में भी सीख रहा था। और सीखते हुए थोड़ा सा मैं सही हुआ, फाइनेंशियल हुआ, तो सोचा कि अब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छा। तब मैं थोड़ा सा से शुरुआत किया मैं। ठीक है। और शुरुआत 3 साल हुआ, इसमें थोड़ा अप डाउन हुआ, लेकिन अभी मुझे और इसको आगे बढ़ाना है। अच्छा। तो ये जो कारवां है, जब आप ले करके चले, फिर उसके बाद उसमें सुधीर सर की भी एंट्रेंस हुई, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली, तो ये कैसे कब फील हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहिए? ये मेरा चल रहा था, चराई पर ही चल रहा था। मेरे जो स्टाफ नहीं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर का ही है। क्योंकि यहाँ मालिक के स्टाफ का कोई रिलेशन नहीं है। उनको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तो हम लोग एक बिजनेस पार्टनर की तरह। वो हमारे बकरियों को अच्छे से देखभाल कर रहे थे जी। और मार्च के बाद सारा खेत कटाई हो चुका था, तो ये चरा रहे थे, तो बकरियों का ग्रोथ अच्छा हुआ। मैं भी लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा कॉस्टिंग भी बच रहा है। ये चीज ये करते करते बरसात आ गया। बरसात आने के बाद उस समय भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा था। उसके बाद बकरियों में लिवर फ्लॉक्स हो गई। अच्छा। बकरियों में, बच्चों में, जो भी है, बड़े छोटे सारे में, उसमें करीब जब पता चला तो मैं तो दवा दिया, नीलजोन दिया इसको, लेकिन और कुछ कंट्रोल में हो गया, लेकिन कुछ मेरा कैजुअलिटी हो गया। अच्छा। उसमें तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। हो सकता है कहीं मुझे कुछ माइनर चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो नहीं मैं कर पा रहा हूँ वो चीज को, तो तब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत हुई। और सुधीर सर का मैं शुरू से वीडियो में देखता था, जो भी था मेन पॉइंट, वो चीज मैं नोट भी करता था कैसे क्या। तब मैं सोचा कि अब उनसे डायरेक्ट मिलूं, हो सकता है कुछ और रीजन हो उसमें। तब मैंने सर से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा भी मैं, बहुत कुछ सीखा भी। और उस समय से अभी मेरा चल रहा है। उस समय से वो सब सारी परेशानियों को रोक पाए हैं। हाँ, उस समय से रुक गया है। ट्रेनिंग से पिक्चर क्लियर हुई माइंड? हाँ, ट्रेनिंग से पिक्चर क्लियर हुई। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बहुत अच्छा है इनका जो स्पेस है, इनका बहुत वातावरण बड़ा सुंदर है, पेड़ की छाव है, खुला स्पेस है। गांव बीरपुर गांव है ये? हाँ, ये बीरपुर गांव है। ये बक्सर जिला में चौगाई प्रखंड में पड़ा ये बीरपुर। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं जी। हाँ, तो थोड़ा सा दिखाएंगे, आइए सर आप भी आइए। कि देखिए ये जो स्पेस है इनका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है बकरियाँ दिन में घूमती हैं फिरती हैं और यहाँ पे बगल में फार्म है। तो कितना टोटल स्पेस एक्वायर किया है ये टोटल 4 कट्ठा जगह है। 4 कट्ठा में आपने बनाया है? हाँ, 4 कट्ठा में लगभग 1000 स्क्वायर फीट मेरा सेट हो गया। बाकी ये खुला जगह है। खुला जगह है जी। तो बकरी जो है, आप शुरू से बोल रहे थे कि 3 साल धीरे धीरे करके आप लाते गए? जी जी। तो शुरुआत आसपास से ही मैं लेते गया। कितना बकरी से इस करियर को शुरू किया था? ये 12 बकरी से। 12 बकरी से शुरुआत किया था मैं। तो अभी संख्या वैसे कितनी है? अभी करीब 30 के करीब में है। 30 के करीब। हाँ। कि 3 साल बीत गए, 12 से 30 हुए कि बीच में बेचे भी? बेचे भी मैं। अच्छा, बेचते भी गए? हाँ, करीब 25 करीब में बेचा हूँ अभी तक।
अच्छा। हाँ 25 में और बेचे। कैजुअलिटी में भी आपके बहुत कैजुअलिटी हो मरे गया, हैं। हाँ बहुत हुआ है। अच्छा। हाँ कैजुअलिटी में बहुत हो गया। तो अभी जो हिसाब किताब है यहाँ पे संख्या है वो कितने बकरी हैं, बकरे हैं, कितने बच्चे हैं? बच्चे में 20 मदर गोट है, 10 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ सारी जो है देसी ब्लैक बंगाल बकरियां ही हैं और जो कि आप अगल बगल के किसानों से ही खरीद करके ले आए हैं। ऐसे क्या एवरेज कॉस्ट पड़ती है इसकी? 4,000 4,500। मतलब 4 से 5 हज़ार के बीच हाँ में, हाँ जो कि हमेशा सुधीर सर बोलते आए हैं कि भाई इसकी जो बकरियां हैं आपको 4 से 5 हज़ार में बढ़िया बकरी मिल जाएगी। तो चलिए सुधीर सर से तो हम रिव्यू बाद में लेंगे कि वो अपने छात्र के बारे में अभी जो यहाँ पे विजिट किए हैं उसके बारे में वो क्या रिव्यू देते हैं। आइए थोड़ा सा पहले उसके पहले शेड देख लें। तो भाई शेड जो मैंने अंदर देखा तो काफ़ी थोड़ा सा साइंटिफिक लगा कि आपने औरों से हट के किया है कि अब एक ये टीन का शेड था तो उस पर एक लेयर आपने डाल दिया है थर्मोकॉल का, पूरा फोम है वो। अच्छा, अब फोम के बाद भी जो है दूसरे लेवल पे गर्मी से बचाव ये के लिए मैं ये डाला है। हाँ ये ट्रेनिंग के बाद ये एक लेयर में डाला। ये सुधीर सर का। सुधीर सर का जो मैं ट्रेनिंग देखा, जिस फॉर्म पर मैं गया था, वहां देखा मैं कि बड़ा जगह हो और जानवर कम हो तो ऐसा उसका होना चाहिए कि ठंड में उससे गर्मी रहे, उसकी गर्मी फैले नहीं। दोनों में फायदा हो जाता है, हाँ, ठंड में भी और ठंड में गर्मी में में भी। तब उसी समय मैं इसमें काम किया। बहुत बढ़िया। देखिए यही सब चीजें हैं, छोटी ये छोटी मायने चीजें हैं चीज मुझे जी। ये सब पहचान चीजें में। जो है देखने से कॉन्सेप्ट बनता है और यही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं ये परेशान जो था हाइट ठंड कितना में। होगा सर, यहाँ पे कितने हाइट पे बांधा ये है? करीब है 13 फीट, 13 से 14 फीट है ये हाइट। अच्छा, ये तो 14 फीट नहीं है ये 7 फीट है। हाँ, मतलब 7 50% 7.5 फीट है। हाइट पे आपने ये हाँ डाल हाँ दिया है। हाँ हाँ और ऊपर वाले को सुधीर सर हमेशा बताते हैं फोम से भी कवर कर सकते हैं और पुआल से भी कवर कर हाँ सकते हाँ हैं, हाँ जो उपलब्ध हो। हाँ उपलब्ध हो। तो भाई आने वाले दिन में गर्मी बढ़ेगी तो उस हिसाब से इनके अंदर बहुत ठंडक रहेगी। और हाँ ऊपर सर, से आपका तो पेड़ का छांव भी है पेड़ का छांव है, पेड़ और का छांव। और हवादार काफ़ी बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है जाली नुमा जो है इन्होंने बांस का जो है खांची और जो भी है घेरा है उससे। और बहुत बढ़िया है। बीच में ये एक छोटा सा शेड, ये बच्चों के लिए है क्या सर? हाँ सर, बच्चों के लिए मैं किया हूँ। 1,000 स्क्वायर फीट में ये आपने पूरा का पूरा जी। शेड बड़ा खूबसूरती से बनाया है। साइड में देखिए बर्तन इस तरह से इन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पर जो है अपने बकरियों को फीड कराते होंगे। बहुत बढ़िया। तो आया जाए सर थोड़ा सा यहाँ पे बात किया जाए तो फीड में जो सर है, जो फीड मैनेजमेंट है वो बकरियों के लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं रखी हैं? अभी तो बकरियां मेरी थोड़ी सी चराई पे भी जाती है, लेकिन मैं यहाँ फीड के लिए रखता हूँ दलहनी फसल का भूसा, जो खासकर चने का भूसा। आपके एरिया में तो खूब होता है। नहीं सर, मेरे एरिया में नहीं हो पाता। यहाँ नहीं पहले होता? होता था सर। अच्छा, पहले अभी नहीं होता था, अब इधर नहीं होता है। मैं अब दूसरे जगह से मंगाता हूँ मैं। हाँ। हाँ 2 महीना पहले मेरा वो भूसा खत्म हो चुका, जो दलहनी चना का भूसा खत्म हो चुका, तो मजबूरी में मैं गेहूं का भूसा दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गेहूं के भूसा में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ मैं चोकर दाल चुन्नी में देता हूँ कि किसी तरह 2 महीने चलाना है। मैं बहुत प्रयास भी किया कि कहीं से 2 महीने के लिए मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। अब सीजन में फिर स्टॉक ओवर रखना पड़ेगा मुझे। अच्छा। और मैं घास भी रखा हूँ, मक्खन ग्रास भी है। अच्छा, वो भी हाँ लगाए हाँ हुए वो भी मैं लगाया हूँ, हैं। वो भी चलता है। नेपियर भी लगाना है अभी। अच्छा। हाँ आप काम करते हुए यहाँ पे मैनेज करते हैं तो स्टाफ भी एक ही, जो आपके पार्टनर हाँ भी हाँ आपने बोला कि एक तरह से मैं हाँ स्टाफ नहीं समझता वो हूँ, बहुत मेरा उसके विश्वासी अलावा है। भी कोई है? नहीं सर, वो अपना पूरा फैमिली के साथ अपने जुड़े अच्छा, रहते हैं। 2 लोग। कभी किसी को डिस्टर्ब हुआ तो अपने फैमिली मेंबर उनको भी देख रेख अच्छा, कर तो लेते 2 हैं। लोगों से ये मैं निश्चिंत मैनेज रहता कर हूँ। लेते हैं हाँ सर, मैं निश्चिंत रहता जॉब हूँ। करते हुए। हाँ सर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा। एक विजिट जो है बक्सर ज़िला में इस तरह का मुझे देखने को मिला। और सर तो अभी सीख ही रहे हैं। वैसे सर आपने ट्रेनिंग कब लिया था? ट्रेनिंग मैं दिसंबर में लिया था। अच्छा, अभी दिसंबर में? 2025 में। अच्छा, यानी कि अभी तो 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं। अरे चलिए बहुत बढ़िया। अब फाइनल सर थोड़ा सा इधर आए, सुधीर सर का फिर से एक बार स्वागत करते हैं कि सर आए हैं सर अपने छात्रों को। ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे सुधीर सर की जो ये चीज़ें हैं कि भाई जो लोग भी स्टार्टअप खोलते हैं तो जरूर उसको विजिट करना। और मेरे ख्याल से पक्का जो सुधीर सर के मैं रिएक्शंस देख रहा था, पक्का सर ने कुछ ना कुछ सलाह दिया होगा यहाँ आने के बाद। जी देखिए, सबसे पहले तो इनको हम बोलना चाहेंगे इनके माध्यम से, जी जब लोग समस्या में आते हैं ना तब ट्रेनिंग करने आते हैं। जी। नहीं तो यदि पहले से ही ट्रेनिंग लोग कर लें तो समस्या ना आए, उनको मुनाफा बढ़ जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनके यहाँ भी समस्या आया, बकरी इनके यहाँ काफ़ी मरी भी है। आपको न भले ही बोले, लेकिन हमको बोले 12 से पहुँच गए थे, 60 तक पहुँचे हुए थे, अरे वाह, 12 से 60 पहुँच के फिर घट गए। फिर घटे।
जब मरना स्टार्ट हुआ इनके यहाँ, फिर दिसंबर में समस्या आना स्टार्ट हुआ, तब जाकर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग किए। फिर ट्रेनिंग में आए, फिर हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक नियम ये भी है कि हमारे ऑफलाइन का जो ट्रेनिंग होता है और उसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें हम भाग लेने के लिए हाँ जी, अवसर ये देते बहुत हैं। अच्छा नियम हाँ, है। मेरा पहला है, उसमें भी ये आए। हम्म, तो दिसंबर से किए हैं, तो अपने ये खुद बता रहे हैं कि हाँ दिसंबर से यहाँ हम्म, ग्रोथ हो रहा है। अब थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी इनको तो नॉलेज हो गया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं अभी तत्काल में 15 दिन से ये बड़ा बकरी की इनका स्टाफ तो चराने ले जा रहा है, लेकिन छोटा बच्चा को नहीं ले जा रहा है। अच्छा, हाँ, और घास जो ये लगाए हुए हैं मात्र एक तरह के घास, जबकि हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी एक घास खिलाइएगा बकरी को या गाय को भी, सही सर जी। तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी एक घास या किसी भी एक अनाज में सारा पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलता है, और ये खिला रहे हैं मात्र एक घास, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। इसलिए बहुत सारे देख रहे होंगे बकरी दुबली भी है, बच्चा देखने में एकदम अजीब टाइप गिल्टावन टाइप का लग रहा है, उन्हें लग ही नहीं रहा कि विकास है। सही एक तो फीडिंग मैनेजमेंट है, बात। ये भले ही बोल दिए कि हम अभी गेहूं का भूसा में चुन्नी मिला रहे हैं, चोकर मिला, स्टाफ से भी मिला रहे हैं, पूछे वो बोला कि सिर्फ चोकर मिला रहे हैं। हाँ, तो गेहूं के भूसा में इसमें कुछ नहीं मिलता है, और चोकर में फाइबर के अलावा मिनरल्स का खान है वो, और है और विटामिन भी है, लेकिन उसमें ना तो फैट है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है। तो इनका फीडिंग मैनेजमेंट भी अभी खराब चल रहा है, अभी तत्काल जो हम देखने आए हैं, इसीलिए देख रहे हैं बच्चा लोग का ग्रोथ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी दिसंबर के बाद ये जो काम किए और बता रहे हैं कि अच्छा है, तो इनकी नज़र में अच्छा होगा, लेकिन हमारे नज़र में तो अभी और भी चाहिए इनको। जी सर, जो बोल रहे हैं सर सही है। हाँ सर, एकदम सही, एकदम सही है, एकदम सही है वो चीज़। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन वो है कि अब सर धीरे धीरे चीज़ों को सुधार रहे हैं एक जी। चीज़ और बोलना चाहेंगे, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये कभी नहीं सोचेंगे कि छोटा जगह में ज़्यादा बकरी रख लेना है, इनकी बकरी चराई पर जाती है। दूसरा बात, यहाँ काफ़ी पेड़ देख रहे होंगे, तो यहाँ छाया छाया है, इधर भी छाया, इधर भी सर्व छाया है। अब बकरी यदि लंबा समय तक छाया में ही रहेगी, धूपा नहीं लगेगा, तो उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा, और विटामिन डी की कमी होगा तो कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा सही बात खाना के माध्यम से, तो उसके शरीर में कैल्शियम भी कम हो जाएगा, तो दूध ऑटोमेटिक बकरी में कम हो जाएगा। है, बिल्कुल। जब दूध कम हो जाएगा, उसका असर सीधे बच्चा पर आएगा। दूध की कमी है हाँ, थोड़ी सी कमी है, दूध की कमी है। जी। उतना ही नहीं, वो तो बड़ा बकरी से बताया, छोटा बच्चा के भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा, उसका भी विकास नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा नहीं घूमने निकलेगा तो विकास ही नहीं होगा। इसलिए कोई भी यदि बगीचा जिनका रहेगा, बकरी पालन करने के लिए सोच रहे हैं, तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बकरी पर, उसके बच्चा पर कंटिन्यू आधा घंटा कम से कम धूपा जरूर लगे। कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि अभी धूपा में गया फिर भाग के इधर आ गया, वो कंटिन्यू नहीं हुआ, कंटिन्यू। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आते हैं, मेरे पास बगीचा है, हम कर लेंगे, तुमको हम इस चीज़ वो भी बता। ख्याल रखना होगा कि धूप पहुंचे। तो आप जब भी वो सब बगीचा में करें, तो एक कॉर्नर में घेरा मार दें, और सभी बकरियों को उसमें कम से कम आधा घंटा पौन घंटा के लिए मैंने बर्दाश्त करने लगे, अब धूपा रहे तब उसमें आप डाल दें, ताकि विटामिन डी की कमी ना हो, नहीं तो फिर समस्या आएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बकरी कभी भी खरीदने जाइए तो वैसा फार्म से खरीदिए जहां आपको लगे कि बकरी को पर्याप्त हरा चारा मिल रहा है, तरह तरह की मिल रहा है, और उसके शरीर पर धूपा लग रहा हो, ताकि उसका इम्यून पावर तगड़ा रहे और विटामिन डी और कैल्शियम कमी ना रहे। तो इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर वाला भूसा घर है क्या सर? आपने हाँ, तीन ये मैं बनाया हूँ, भूसा घर ही बनाया हूँ। घर बनाया है। हाँ सर। तो ये एक बात बताइए सर कि ये जो शेड आपने बनाया है, हालांकि बहुत खर्च आपने नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये कितने में लागत में हो गया था आपका? 1.5 से 2 लाख का 1.5 से 2 लाख रुपए लग बचत गए थे। हुआ मतलब टोटल ओवरऑल, टोटल ये। हाँ मतलब ये सब भी आपने बनवाया, नीचे हाँ, बैठका भी बनवा दिया है, हाँ हाँ सर, प्लस यहाँ भूसा घर भी। भूसा घर भी। चलिए बहुत अच्छा है। और 4 कट्ठे में ये फार्म है, और मुझे लगता है कि आराम से सर यहाँ पे तो इनका 100 बकरियों तक ये तो पाल ही सकते हैं इस माहौल में। पालना बड़ी बात नहीं होता है, कमाना बड़ी बात होता है। हाँ। यदि 100 बकरी इसमें सिर्फ वो रख सकते हैं, हाँ चराई पर जाएगी तब, चराई वाले पे ही। चराई पर, लेकिन 100 बकरी इसमें नहीं रख हाँ, पाएंगे। ऐसे तो कमर्शियल पे नहीं लग पाएंगे। कारण हो सकता है किसी दिन बारिश हो जाए, स्टॉल फीड पे बहुत प्रॉब्लम होगा। कभी ठंडा का मौसम है, 4-4 दिन तक बारिश हो रहा है, उधर पूरा गीला गीला है, नहीं रह पाएगी। लेकिन कुछ लोग वैसा वीडियो बना देते हैं भ्रामक कि कम जगह में पूरा बकरी भरे हुए हैं, ऐसा नहीं। बकरी को घूमने के लिए भी जगह चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एक बकरी को यदि स्टॉल फीड पर रखना है तो एवरेज 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। कुछ लोग घबरा के कमेंट कर देते हैं कि सर बकरी पे 100 स्क्वायर फीट क्या बोल रहे हैं आप? कुछ लोग जो करते हैं तो उनका नहीं, बुरा नहीं मानना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नॉलेज रहे या ना रहे कि स्क्वायर फीट क्या है, बकरी कौन होती है। कुछ लोग तो ये भी बोलता है कि ब्लैक बंगाल 3 बच्चा नहीं देती है,
तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखने के विशेषज्ञ होते हैं, बिना जाने बुझे कमेंट बॉक्स का वो लोग विशेषज्ञ रहते हैं, तो उनका बात नहीं करना है, जो हकीकत बात है उसका करना है। ठीक है, ऐसे सही काम बात है। होता है। 100 स्क्वायर फीट में बहुत सारी चीज़ें शामिल है भैया। चलिए बहुत बढ़िया है सर, सुधीर सर की जो बातें हैं उस पर अमल कीजिए। और ग्रास वगैरह जैसे आपने बोला कि नेपियर लगाएंगे और भी ग्रास लगाएंगे। नेपियर लगाना है सर। 100 स्क्वायर फीट बोले तो 3 पार्ट में रहता है, आंगन में चाहिए, आपकी बरामदा तो वीडियो चाहिए, बनी है उस पर। हॉल चाहिए, नहीं तो कुछ लोग 100 स्क्वायर फीट एक बकरी के लिए 10 बाई 10 का रूम चाहिए। जो ऐसा- नहीं जानते वही कमेंट करते हैं इस तरह का। चलिए सर, बहुत खुशी हुई मिल करके, आगे के लिए शुभकामना। और सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने छात्र के यहाँ जो स्टार्टअप है उसको विजिट कराने के लिए ले आए हैं। और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।